मैं यहाँ मेरे घर वाले से उसने आके धमकी दिया कि मैं लड़के को मार दूँ। अच्छा, और उसी टाइम शाम को दिया और 12 बजे रात तक उसने मार दिया। पहले आपको सचेत कर गया मतलब? हाँ, हमने नहीं पता, मेरे घर वाले को बोलते थे। अच्छा, उसने किसी को बताया नहीं। तो अब वो डर के नाते नहीं बताई या कैसे नहीं बताई, नहीं उसने धमकी दिया हमारे घर वाले को, बोला भाई लड़के को मार दूंगा। तो फिर आपने कोई मतलब एक्शन नहीं लिया? अब मुझे पता ही नहीं लगा कि वो हम मार उसको चाकू मार दे, मैं यहाँ से भाग के गया, उठा के ये हम 3 आदमी लेकर भाग के गए। क्या करें? न्यूज़ 24 अखंड भारत से बता दें आपको, राजधानी दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला चंदर विहार में ये घटना घटी कि एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा है कि ये आपस में मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, उसके बावजूद उस व्यक्ति को 2 व्यक्तियों ने मिलकर के चाकू से रौंदकर उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ पर आप मेरे पीछे में देख पा रहे हैं, ये उस व्यक्ति का घर है, ये उसके परिजन हैं, यहाँ पर ये तमाम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ मौजूद हैं वो व्यक्ति, वो लड़का जो उस टाइम पे मौके पर मौजूद था। आइए हम उससे बातचीत करते हैं कि जब ये हत्या हुई उस टाइम पे क्या हालात थे। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सर बाल मुकुंद है। अच्छा, क्या हुआ था? सर जी, इनके आपस में ना मतलब जैसे थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही थी, जैसे कि ड्रिंक कर रखी थी दोनों पार्टी ने, ठीक है। तो लड़ाई हो रही थी, मतलब पैसों के ऊपर कोई बात थी किसी और की। मिस्त्री नाम का एक मुकेश नाम का बंदा है, वहाँ उसकी मैकेनिक की दुकान है, तो उसका कोई मैटर था। तो आशीष ने उससे उसके लिए थोड़ा बोला तो वो धक्का मुक्की करने लग गया। अच्छा, और मैं भी थोड़ा बोल गया तो मेरी टी शर्ट फाड़ दी, धक्का मुक्की करी। किसने फाड़ी आपकी टी शर्ट? वो ही भजन लाल ने, वो अच्छा। जिसने उसके भाई ने जिसने मर्डर मारा था। अच्छा। और उन्होंने उसने अच्छा, राकेश। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद यहाँ पर वो दौड़ के आया और जो जिसकी मृत्यु हो गई है उनकी मम्मी को ना धमकी दे रहा था कि कह रहा था कि ना तुम्हारे लड़कों को मैं सुबह तक ना खत्म कर दूंगा। भजन लाल बोल? हाँ, भजन लाल बोल रहा था। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पहुंचे, मतलब मेरी तो वाइफ आ गई थी मेरे को घर में ले जाने के लिए, रात में लेट हो रहा था। तो उतने में ये यहाँ आए, उससे हाथापाई करने लग गए क्योंकि वो उसकी मम्मी से उल्टा बोल रहा था। उतने में उसका भाई आया दौड़ के। अच्छा, भजन लाल का? हाँ, भजन लाल का भाई आया, उसके पास पता नहीं कौन सा चाकू था, मैंने देखा नहीं, पर वो जैसे ही आया उसने सीधा यहाँ पर वार किया उसके, और उसके ऑन द स्पॉट वो गिर गया। मैंने उसको उठाया और गाड़ी में लेके दीनदयाल हॉस्पिटल गए। अच्छा। और उसके बाद थोड़ा मतलब लड़के 2-4 वहाँ रह गए थे, तो उनने हाथापाई वहाँ पे हुई थी क्योंकि अच्छा। उसने मार दिया था तो थोड़ा उसको भी मार दिया। अच्छा। हाँ, उसके भाई के ऊपर पहले से ही बहुत सारे केस लग रखे हैं। बलात्कार का भी केस है, शायद नाबालिग के साथ ऐसा कुछ है केस। अच्छा। वो पहले से ही मतलब उसका जो जिसने राकेश ने चक्कू मारा था वो स्मैक का नशा भी करता है, और उसने शायद उसके आड़ में मतलब उसके मतलब नशे के कारण मार दिए हैं। कैसे भी आते तुरंत उसने ना आओ देखा ना कुछ देखा, सीधा आया और चक्कू मारा उसने। ये भी नहीं देखा कहाँ मार रहा हूँ कहाँ नहीं मार रहा हूँ, सीधा दिल में लगा उसके। अच्छा, हाँ, उस टाइम पे? नहीं, मौके पे नहीं था। अच्छा। बाकी ये है कि दोनों लड़के जिन्होंने ये काम किया है, एक तो साइको है, अच्छा। इसका नाम भजन लाल है। अच्छा। वो अपने आप के आगे किसी को नहीं समझता। दूसरा है समेतिया। अच्छा। हाँ, इनका प्रॉपर्टी है और ये किसी को भी धमका देते हैं, और जैसे कांड भी कर दिया इन्होंने। पहले भी इन्होंने बलात्कार घर में घुस के किया है। अच्छा। ये समाज में रहने लायक नहीं है। कड़ी से कड़ी सजा की जो आप लोग इसमें दरखास्त कर रहे हैं। अब ये तो ये कह सकते हैं हम तो, बिल्कुल सजा बहुत कड़ी से कड़ी होना चाहिए। सर जी, आज इनके साथ हुआ है, मेरे को भी धमकी दी है, क्या पता मेरे साथ कल को कर जाए। उनको तो सजा ही मिलनी चाहिए क्योंकि वरना फिर मेरे साथ भी होगा।
धमकी ये जब किसी के साथ भी हो सकता है। जब खुलेआम धमकी दे रहे हैं, खुलेआम ऐसे ये- काम कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हो। जानवर से ही बदतर है ये समाज में रहने लायक ही नहीं। इतने केस लगे पड़े हैं तब भी खुलेआम घूम रहे, बताओ ये क्या है। जैसे कि कहा जा रहा है जब आपके भाई थे ना वो, जब आपके भाई के चाकू लगा उनको जो है तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद जो हाथापाई हुई तब आप मौजूद थे वहाँ पर? हॉस्पिटल ले जाने के बाद कोई हाथापाई नहीं हुई, अच्छा उससे पहले हाथापाई हुई है। अच्छा हॉस्पिटल ले जाने से पहले यही पे हुई है। अच्छा। मौके पर पुलिस आई वहाँ पर? पुलिस को मैंने फोन कर दिया था, 100 नंबर पर फोन किया था, वो पुलिस आई है। बात करते करते तब तक मेरे भाई को हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए मैं गाड़ी में लेके चला गया। अच्छा। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ तब पुलिस इधर आई है, लोकेशन पूछी है, सब कुछ की है। तब आने के बाद यहाँ इंक्वायरी। अच्छा। जो जिन्होंने हत्या की है, जिन्होंने वो चाकू मारा था, वो दोनों आरोपी को पकड़ा जा चुका है? अब सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक थाने में देखा नहीं है मैंने अच्छा। कि पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए हैं। अभी तक कोई मतलब पुलिस की तरफ से नहीं देखा है मैंने अभी तक। पुलिस ने बताया कि हम लोगों ने उन्हें पकड़ा है या हाँ, नहीं ये पकड़ा? बोला है, अच्छा। ये बोला है कि पकड़ रखी है। आपने थाने में देखा? आप गए थाने? थाने गए थे, सुबह से दोपहर हो गई थी, थाने में हमारे सामने नहीं देखा था। ये जो अजय है ये भी थे। वो एक तो था उसका, यहाँ तो भजन लाल था, यहाँ तो राकेश था, एक तो था और सर बता रहे थे, एक के थोड़ा उसके भी लगी थी बाद में, तो वो सफदरगंज बता रहे थे अस्पताल सफदरजंग में। हॉस्पिटल में। हाँ जी। अच्छा। मारपीट टाइम उसके चोट आई, उसको भी सफदरजंग हॉस्पिटल में उस भर्ती टाइम करा। उसने जब चक्कू मारा, उससे चक्कू मारने के बाद उसको मारा, क्योंकि और भी मारने जा रहा था, तो उससे हाथ से ना चक्कू छीनने के चक्कर में बीच बचाव में उसके हाथ पे पत्थर मारा ताकि अपनी सेफ्टी हो सके। अच्छा। और भी मारने जा रहा था, इसके हाथ में। नहीं, सुनने में आया है जैसे कि आपको भी धमकी मिली है। मेरे को धमकी मिली है, मेरे को वो पहले तो वहीं से दौड़ते हुए आ रहा था, तो वो यूं कह रहा था चौहान को मार दूंगा मैं चक्कू। ये चौहान आप? चौहान मेरा सरनेम है, मेरे को यूं कह रहा था चौहान को मार दूंगा। अच्छा। और मैं तो घर जा ही रहा था, पर आगे ये लड़ने लग गए। मैंने सोचा बीच बचाव करवा देता हूँ, फिर आराम से घर चला जाऊंगा, क्योंकि उस टाइम मैं भी था वहाँ पे। अच्छा। उतने में पता चला कि उसका भाई आया, चक्कू मार के चला गया। चला तो नहीं गया, मतलब वहीं खड़ा था, और उसके बाद ये सब वारदात हो गई। तो मौके पर मतलब हॉस्पिटल में जाकर के मृत घोषित हुआ लड़का, या पहले ही मतलब? सर जी उसका तो कोई पता नहीं है, पर शायद यहीं हो गया था। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो भी मौजूदा लोग हैं, यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं, इन लोगों का कहना ये है कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि वो पैसों का कोई मामला था जिसके कारण इनमें हाथापाई हुई, और हाथापाई इतनी बढ़ गई कि उस व्यक्ति ने चाकू से रौंदकर उसकी हत्या कर दी। मैं अंकुश मसीह, न्यूज़ 24 अखंड भारत से कैमरामैन अमृत सिंह के साथ।